आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है तहरीके नई नस्ल। वो 3 डॉट में मुनहसिर है। पहले का नाम बिगिनिंग है जो मिन्हा खलकनाकुम से मुस्तफ़ाद है। दूसरे का नाम ट्रेवलिंग है जो वो फ़ीहा नुईदुकुम में मुस्तहज़र है। और तीसरे का नाम एंडिंग है जो वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा जिसकी दलील है। मिन्हा खलकनाकुम, ए लोगों हमने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया। कुम में काफिर व मुशरिक सब के सब दाखिल हैं। और तख्लीक की कैफियत कुछ इस तरह है, परवरदिगार आलम ने जब इंसान को पैदा करना चाहा, हज़रत जिब्रील से फरमाया जाओ ज़मीन से मिट्टी लेकर के आओ, मुझे इंसान बनाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और मिट्टी लेना चाहा तो ज़मीन ने अर्ज़ किया हज़रत मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ज़रिए इंसान बनाया जाएगा। इंसान रब की बात नहीं मानेगा, जहन्नम में मुझे जाना पड़ेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम छोड़ के वापस चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील को भेजा, ज़मीन ने फिर वही अरीज़ा। मीकाइल को भेजा, ज़मीन ने फिर वही रिक्वेस्ट। हज़रत इज़राइल को भेजा, ज़मीन ने फिर वही कहा मैं इंसान बनाई जाऊंगी। रब की बात इंसान नहीं मानेगा, बदले में जहन्नम में मैं जलाई जाऊंगी, इसलिए मुझे छोड़ दे। इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं देख मिट्टी, तू बोलती है नहीं ले जाऊं और रब बोलता है लेकर के आ, मैं तेरी बात नहीं अपने रब की बात मानूंगा। मिट्टी लेने के लिए ज़मीन की तरफ जब हाथ बढ़ाते हैं, पूरी ज़मीन की पपड़ी जैसे रोटी की पपड़ी होती है हज़रत इज़राइल के हाथ में। यही वजह है कि अल्लाह ने रूह खींचने के लिए जिब्रीलो मीकाइलो इसराफील को मुतअय्यन नहीं फरमाया है, रूह खींचने के लिए इज़राइल अलैहिस्सलाम को मुतअय्यन फरमाया, क्योंकि इंसान बनाने के लिए मिट्टी लेकर के वही आए। 339 डेज सैडनेस की बारिश होती है उस मिट्टी पर, और 1 डे हैप्पीनेस की बारिश होती है। 39 दिन गम और 1 दिन खुशी की बारिश से इंसान की मिट्टी को गूंदा जाता है, और 7 स्टेप को क्रॉस करके इंसान लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम का ताज ज़र्री पहनता है। ज़मीन कहीं की काली है, वहाँ की मिट्टी से जो इंसान बना है वो काला है। ज़मीन के अंदर जितनी सिफतें हैं वो एक इंसान के अंदर है। ज़मीन कहीं की वाइट है, वहाँ की मिट्टी से जो बना है वो गोरा है। ज़मीन कहीं सख्त है, वहाँ की मिट्टी से जो पैदा हुआ है वो सख्त मिजाज का है। ज़मीन कहीं नर्म है, वहाँ की मिट्टी से जो पैदा हुआ है वो नर्म मिजाज का है। ज़मीन कहीं बंजर है, साल भर हल चलाए पानी डाले गेहूं बोए एक दाना भी नहीं निकलने का, उस जगह से जो इंसान बनाया गया है वो बंजर दिमाग बंजर मिजाज है। इमाम साहब 50 साल नहीं 60 साल कहते रहे, एक बात भी उसके दिल पे असर नहीं करती। न ही वो दूसरे को भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता, न हुक्म को लेता और न ही देता। इसको बंजर दिमाग इंसान कहा जाता है। ज़मीन कहीं की ज़रखेज़ है, वहाँ से जो इंसान बना है वो ज़रखेज़ दिमाग का है, खुद भी ग्रो अप होता है और दूसरों को भी डेवलप करता है। ज़रखेज़ी की कई किस्में हैं।
एक ज़मीन से साल में 3 बार भी फसलें आती है, गेहूं भी, चावल भी, चने भी। हमने कुछ ऐसी ज़मीनें देखी है अंडमान निकोबार में जहाँ से अच्छी किस्म की फसलें आती है। भारत में कुछ ऐसी ज़मीनें भी है जहाँ काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, एप्पल, ग्रेप्स, पपैयास, ज़मीन ही से रेडियम भी है, ज़मीन ही से अज़हबुल अस्वद भी है, ज़मीन ही से डायमंड भी है, हीरे भी है, सोने भी है। जिस ज़मीन से काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट और रेडियम जलवगर होता है, बनता है, मारिज़ वजूद में आता है, ऐसी ज़मीन से कोई इंसान बना है तो उसे सदरुल शरिया कहा जाता, उसे मुफ्ती आज़म कहा जाता, उसे हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता, उसे इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहा जाता है। ज़मीन की जितनी सिफतें हैं वो एक इंसान में देखेंगे आप। ये भी मुसल्लम कायदा है कि जो इंसान जहाँ की मिट्टी से पैदा होता है दफन वहीं होता है। इसलिए अगर कोई शख्स आपके दुमका की ज़मीन से पैदा हुआ है तो वो दफन यहीं होगा। मगर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग पैदा तो यहाँ हुए हैं और गए हज करने, इंतकाल वहीं हुआ तो दफन मदीना शरीफ में हो गए। तो वो कहाँ की मिट्टी से पैदा हुए थे? खल्लाक़े दो आलम क़ाल हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा। वो अल्लाह है जो माँ के पेट में तुम्हारी मूर्ति बनाता, तुम्हारी तस्वीर बनाता, तुम्हारी तश्कील करता, तुम्हारी वजह बनाता, तुम्हारी शक्ल बनाता। और कैफा का माना बोल रहा है कि वो जैसे चाहे वैसे बनाता, उसे कोई रोकने वाला नहीं। वो जहाँ की मिट्टी चाहे वहाँ की मिट्टी इस्तेमाल करे। तो जो इंसान पैदा दुमका की धरती पर होता है और दफन मदीने में होता है, एक्चुअली जब माँ के पेट में परवरदिगार आलम उसकी तस्वीर बना रहा था तो दुमका की ज़मीन की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं फरमाया, रब्बे कदीर ने मदीना शरीफ की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया। पैदा तो इंसान यहाँ होता है मगर उसके माँ के पेट में उसकी तस्वीर बनाते समय मदीना की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ। इसलिए वो किसी न किसी बहाने से मदीना शरीफ जाएगा और वहाँ जा कर के वहीं इंतकाल करेगा, दफन गुंबद खजरा के पड़ोस में हुआ करेगा। इसकी वजह यह है कि माँ तो यहाँ थी दुमका में, मगर उसके पेट में जब बच्चे की तस्वीर बनाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल हुआ था वो मदीना शरीफ का था। हदीस शरीफ तख्लीक की कैफियत को बयान करती। इससे पहले चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट गुजरा है, 1859 ईस्वी में उसने दुनिया को एक थॉट दिया। ये शख्स 5 साल तक दुनिया के बंदरगाह पर घूमा। बंदरगाह उसको कहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी शिप रुकती है, कश्तियाँ रुकती है। और वहाँ उतरता, उतरने के बाद वो मखलूक को देखता, हशरातुल अर्द को देखता, सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, काले गोरे, मुख्तलिफुल अनवा इंसान को देखता। वो मेंढक को पकड़ के देखता था कि ये पाँव कैसा है, इसका शक्ल कैसी है, अपनी थैली में रख लेता। मगरमच्छ, मछली, खटमल, पिस्सू, बंदर, चूहा, कुत्ते, बिल्ली, हर मखलूक को नज़र अमीक से जायज़ा लेता वो। और फिर ये तसव्वुर दुनिया में राइज किया कि हर शय अपने छोटे दर्जे से तरक्की करते हुए इस पोजीशन पर आई। यानी कुत्ता पहले कुत्ता नहीं था, किसी और शक्ल में था, प्रोग्रेस करके कुत्ता बना। मगरमच्छ पहले मछली की शक्ल में था, जब खुश्की पर आया और चलने की ज़रूरत पड़ी तो 2 पाँव निकले, फिर 2 और निकले, इस तरह वो मगरमच्छ बन गया। इस तरह हर मखलूक पहले किसी और शक्ल में थी, बाद में किसी और शक्ल में आई। उसी ज़माने में ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया कि इंसान, इसका मतलब पहले बंदर था। मुंबई के म्यूज़ियम में मैंने खुद देखा है, 5 स्टेप में जाकर के इंसान को इंसान बनाया है। 5 स्टेप पहले वो पूरी तरह मुकम्मल बंदर है, फिर थोड़े से बाल झड़ते हैं, फिर खड़ा होता है,
फिर दुम घिसती है उसकी, फिर मुकम्मल इंसान बन जाता है 5 स्टेप में जाकर के। ये दुनिया के साइंसदानों का थॉट है, किसी ने माना किसी ने बातिल करार दिया, मगर 1400 साल पहले हमारा इस्लाम इसकी कैफियत बयान करता। हदीस शरीफ में इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ह सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीय्युन अव सईद इला आखिर। ये हदीस शरीफ है जो पेट के अंदर की प्रोसेसिंग को बताती है। और इससे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद इस हदीस के रावी अपनी तरफ से 2 कलीमा बढ़ा देते हैं इस हदीस में। और इस हदीस को रिवायत किया है इमाम बुखारी ने भी, इमाम मुस्लिम ने भी। बुखारी शरीफ रूए ज़मीन की वो किताब है कि कुरान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा मर्तबा इसी किताब का है। ये किताब अगर किसी शिप पे रख दी जाए, कश्ती पे रख दी जाए, तो कोई सुनामी लहरें भी उस कश्ती को डुबा नहीं सकती है। ये बुखारी शरीफ की फजीलत में से है। बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी ने लिखा है, सही हदीस को जमा किया, शराइत टर्म एंड कंडीशन रखे। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रावी हैं, अन अब्दुल्ला इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा सादिक वल मसदूक। अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस हदीस से पहले 2 कलीमा बढ़ाया, वो है सादिक और मसदूक। सादिक इसलिए बढ़ाया कि लोगों, ये जो हदीस बयान करने मैं जा रहा हूँ वो अपने नबी की, ये हदीस अंदर की है, बाहर की नहीं है। आम इंसान इसको समझ नहीं पाएगा, आम आंखें देखेगी नहीं, इसलिए तुम लोग गलत मसला समझ लेना। अब्दुल्ला बिन मसूद ने सादिक का लफ्ज़ बढ़ाया ताकि तुम्हें यह गुमान न लगे कि यह हदीस झूठ तो नहीं है, तो सादिक का लफ्ज़ बढ़ा दिया ताकि ये समझ ले कि जिसकी ये हदीस है वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्या बात, वो हमेशा सच बोलते हैं, इसलिए सादिक का लफ्ज़ लगाया। और सादिक उसको कहा जाता है जिसकी बात वाक़िया के मुताबिक हो। मसलन जैसीडी या मधुपुर स्टेशन पर जैद ने बकर को मारा, खालिद ने आके खबर दी कि जैद ने बकर को मारा, तो ये है सिद्क, और बोलने वाले को, खबर देने वाले को सादिक कहा जाएगा। लेकिन जैद ने बकर को मारा ये दिखने वाला काम है, सिर्फ हाशिम ने नहीं देखा, खालिद ने नहीं देखा, और भी लोग देखे होंगे, दिखने वाला काम है। माँ के पेट में बच्चा किस स्टेप को कब क्रॉस कर रहा है ये दिखने वाला नहीं है। इसलिए ये गुमान हो सकता था कि नबी सच तो बोलते हैं मगर वही सच बोलेंगे जो दिखे। यहाँ तो पेट की प्रोसेसिंग दिखती ही नहीं है, फिर ये नबी को सच्चा कैसे मान ले। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपनी तरफ से अल-मसदूक लगा दिया। लोगों, ये नबी की जुबान पर अल्लाह जो बात रखता है वो अल्लाह भी सच ही को इनकी जुबान से जारी फरमाता है। जो अपनी तरफ से सच बोले उसे सादिक कहा जाता है, और जिसे रब सच बोलवाए उसे अल-मसदूक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है जो सच भी बोलते हैं और रब भी सच बुलवाता है, और रब और नबी हमेशा सच बोलते हैं। अस्सादिक अल मसदूक। अब हदीस का टैक्स ये है, तुम में से हर फर्द अपने माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहता, दूसरे 40 दिन वो अलका की शक्ल में आता। अलका कहते हैं दमे बस्ता को, बधा हुआ खून को, और अलका अरबी में जोंख को भी कहा जाता। तालाब में पानी जब पुराना हो जाए तो एक कीड़ा पैदा होता है जिसकी साइज 1 इंच होती है, पीठ पर लाल कलर होता है, अंदर का वाइट एरिया होता है, वो नर्म ज़मीन को पकड़ करके ब्लड लेता रहता है, उसको छोड़ाए तो बड़ी मुश्किल से वो छोड़ता है। उसके चेहरे पे अगर चूना रख दे तो पूरा ब्लड बाहर निकाल देता है, उसे जोंक कहा जाता है। फैलाए तो 2 से 3 इंच में भी वो बढ़ सकता है, छोड़ दे तो 1 इंच का कीड़ा होता है। अरबी में उसे जोक, उस जोक को अरबी में अलका कहा जाता।
और कुरान शरीफ ने माँ के पेट में नुतफ़ा के बाद वाले स्टेप को भी अलका कहा है। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि एक बच्चा माँ के पेट में बच्चेदानी की दीवार को जोंक की तरफ पकड़कर ब्लडिंग लेता रहता, खून लेता रहता है, इसलिए उसको दूसरे 40 स्टेप में अलका कहा गया। और तीसरे 40 स्टेप में वो मुदगा की शक्ल में आ जाता है, वो गोश्त की शक्ल में आ जाता। और 40 को 3 से इंटू करेंगे आप तो 120 बन जाएगा। 40 दूनो 80, 40 तिया 120। 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम एक फरिश्ता को मुतय्यन करता। वो फरिश्ता आके रूह फूंकता है और 4 बातों का हुक्म देता, रिस्क के बारे में, मौत के बारे में, काम काज के बारे में, और शरीफ होगा या कमीना होगा इसके बारे में। ये 4 बातें लिख दी जाती है। रिस्क में सिर्फ और सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है, बल्कि रिस्क में टोपी भी दाखिल है, कुर्ता पाजामा भी दाखिल है, मकान कितने खरीदेगा एक इंसान वो भी रिस्क में इंक्लूड है, अपाची पर चलेगा या फॉर्चूनर पर वो भी रिस्क के अंदर इंक्लूड है। यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरेबिक लैंग्वेज रिस्क, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। वो सब के सब मौत से पहले रिस्क में इंक्लूड है और वो रिस्क में शामिल लिख दिया जाता। दूसरी बात लिखी जाती है 1 साल के बाद मरेगा कि 2 साल के बाद मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा या नॉर्मली मौत मरेगा, हार्ट अटैक होगा या बीमारी आएगी, कोरोना वायरस से मरेगा या बुखार से मरेगा, तमाम तर कैफियत मौत के साथ लिख दी जाती है। तीसरा काम है अमल, वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा ये भी लिख दी जाती। शराबी होगा, जुआरी होगा, मुत्तकी परहेजगार होगा, क्या बनेगा, शरीफ या कमीना ये भी लिख दिया जाता। अब तहरीक नई नस्ल की बुनियादी बात यह है कि अगर मदरसा गुलशन रसूल, मदरसा गुलशन हुसैन सोसाइटी बनने से पहले एक बायलॉज तैयार होता, कागज़ तैयार होते, टर्म एंड कंडीशन बनता। ये सदर, सेक्रेटरी, खजांची, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, नायब खजांची, उसमें रूल्स लिखाने शुरू होते हैं। रूल्स में ये आया कि इसके मेंबर 11 होंगे, सदर का हर 3 साल में इलेक्शन होगा, हर मेंबर का 18 साल का होना ज़रूरी, इसके मेंबर फॉरेन कंट्री के नहीं होंगे, इंडियन युवा होंगे। किसी ने कहा हजरत ये भी शर्त बढ़ा दीजिए कि इसके मेंबर मसलके आला हजरत वाले होंगे। आपको अच्छा लगा, ये शर्त बढ़ा दी। किसी ने कहा हजरत ये भी बढ़ा दीजिए इसके अंदर मौक़िफ़े ताजुश्शरिया वाला होगा, वही मदरसे का मेंबर होगा। आपने ये शर्त भी उसके अंदर बढ़ा दी। बहरहाल पूरा बायलॉज तैयार हो गया। अब इस बायलॉज की वैल्यू क्या है इतना जान ले। 1000 साल के बाद मदरसा गुलशन हुसैन के बारे में वही डिसीजन कलेक्टर भी देगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है, एसपी भी वही फैसला करेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है, जज भी वही फैसला करेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है, वकील वकालत उसी बात पर करेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। बायलॉज को हिंदुस्तान का संविधान मानता है। आपने जो टर्म एंड कंडीशन रख दिए, दुनिया की कोई अदालत, दुनिया का कोई वकील, दुनिया का कोई कलेक्टर, एसपी उसे खारिज नहीं कर सकता है। ये बायलॉज की वैल्यू है। अब बताना ये चाह रहा हूं मैं कि इंसान की तकदीर अभी लिखी गई नहीं है, इंसान की तकदीर का बायलॉज अभी तैयार नहीं हुआ है। 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम फरिश्ता को भेजकर रूह फूंकवाने के बाद में तकदीर का बायोडाटा तैयार करवाता, तकदीर लिखवाता है 120 दिन से पहले। अब अगर माँ बाप ये चाहते हैं हमारी नस्ल अच्छी हो, हमारी औलादे शरीफ हो, हमारी औलादे बदमाश ना हो, हमारी औलादे शराबी ना हो, हमारी औलादे जुआरी ना हो, हमारी औलादे क्रिमिनल ना हो, हमारी औलादे मुत्तकी परहेजगार हो, तो अभी तकदीर में कुछ लिखाया नहीं है, कोरा कागज है। तकदीर का फरिश्ता तकदीर का कागज कलम लिए मुंतजिर है। परवरदिगार आलम तू हुक्म फरमा, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। रब जो हुक्म देगा फरिश्ता वही लिखेंगे। अब ये चाहते हैं हम लोग कि हमारी आने वाली नस्लें नेक हो, तो चाहिए ये 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नफल नमाज पढ़े और माँ ये दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे पेट में जो बच्चा है उसे
कमीना नहीं शरीफ बनाना। परवरदिगार आलम मेरे पेट में जो बच्चा है उसे आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, हाजी बनाना, मुत्तकी परहेजगार बनाना, उसे उस्माने गनी की दौलत भी देना, उसे सिद्दीक की सदाकत भी देना, उसे अली की शुजाअत भी देना, उसे फारूक की अदालत भी देना, उसे गौस का तकवा भी देना, उसे इमाम आजम का नजरिया भी देना, उसे इमाम अहमद रजा खां की तजदीदी करामातो फैजान भी देना। माँ दुआ कर रही है, इधर बाप भी मुसल्ला बिछा के दुआ कर रहा है, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को क्रिमिनल न बनाना, वफादार बनाना, गद्दार वालिदैन न बनाना, गुस्ताख नहीं उशाक़े मुस्तफा बनाना। अब वो रब्बे कदीर जो तकदीर लिखवा रहा है वो देखेगा, मेरा बंदा मेरी बंदी दुआ कर रहे हैं मेरी बारगाह में, ए फरिश्ता बच्चे की तकदीर में सदरुल शरिया होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में अरशदुल कादरी होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में मुफ्ती आजम होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में गौसे आजम होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में ख्वाजा गरीब नवाज होना लिख दे। अब जो बच्चा पैदा होगा वो कमीना नहीं, अपने वक्त का वली ये कामिल पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में अगर हम लोग चाहते हैं कि आने वाली नस्ल में इनकलाब लाएं, इससे अच्छा और कोई प्लान नहीं हो सकता है। 1 साल 2 साल के बाद हमारा बेटा मर गया है, अल्लाह हमने क्या बुरा किया था, एक ही तो बेटा था वो भी तूने ले लिया। लोग बोलते हैं एक ही तो बेटा था, लेकिन उसी बेटे की जब तकदीर लिखी जा रही थी, उसकी तकदीर में ये लिखा जा रहा था कि ये 2 साल के बाद मर जाएगा, तब कहाँ थे हम लोग? उस वक्त मुसल्ला बिछा लेते और दुआ कर लेते, ए अल्लाह मेरे बेटे की तकदीर में 2 साल की ज़िंदगी नहीं, लंबी उम्र अता फरमा। जो अल्लाह खिज़र अलैहिस्सलाम को पैदा करता है वो अल्लाह आपके बेटे को 100 साल ज़िंदगी क्यों नहीं देगा? जिस वक्त उम्र लिखी जा रही है, आमाले ही वो काम क्या करेगा? शराब पिया, जुआ खेला, बदमाशी किया, माँ बाप परेशान है, इलाज के लिए भी, दुआ के लिए भी, तावीज़ के लिए भी। जब उसकी तकदीर में शराबी होना लिखा जा रहा था, माँ की दुआ रब कबूल फरमाता है, बाप की दुआ रब कबूल फरमाता है। अगर उसी वक्त दुआ कर देते, वो तो अल्लाह है, कभी भी दुआ कबूल फरमाता है, उसी वक्त दुआ कर देते जब तकदीर लिखी जा रही थी, तब आपके बेटे की तकदीर में हाजी होना लिखा था, मुत्तकी होना लिखा था, शराबी होना नहीं लिखा था। शरीफ होगा या कमीना होगा, चारों स्टेप, चारों बातें, और इसी चारों में पूरी दुनिया है। और इसी हदीस कुदसी से, इसी हदीस शरीफ से ये पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब की खबर है, और कोई आके आपसे ये कहे कि इसमें कोई गैब की खबर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी पता चल जाता, गोरा है या काला, लड़का है पेट में या लड़की, एबल है या डिसेबल, ब्लैकनेस, वाइटनेस, फिटनेस, पोलियो का शिकार हुआ या नहीं हुआ, आंखें है या नहीं, कान है या नहीं, ये सब के सब तो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी पता चल जाता। तुम्हारे नबी की खुसूसियत कहाँ से आ गई? उसे कहिएगा ब्रो तुमने अगला स्टेप नहीं देखा है, उसके अंदर 4 बातों का और हुक्म दिया गया है। क्या खाएगा, मरेगा कब, काम क्या करेगा, शरीफ होगा या कमीना होगा। अगर तुमको लगता है अल्ट्रासाउंड के जरिए माँ के पेट के अंदर की बातें बता दी जा रही है, तो ले आओ हांगकांग का अल्ट्रासाउंड भी, चाइना के अल्ट्रासाउंड भी, अमेरिका के अल्ट्रासाउंड भी, लीबिया, तूनुस, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, इटली, सिसली, टर्बन को लिया। पूरी दुनिया के अल्ट्रासाउंड और मशीनों को मां के पेट में लगा दो, वो मशीनें ये तो बता सकती है लड़का है या लड़की, गोरा है या काला, एबल है या डिसेबल, मगर वो मशीनें ये नहीं बताएगी ये बच्चा फ्यूचर में खाएगा क्या, मरेगा कहां पर, काम क्या क्या करेगा, वो नमाजी होगा या नहीं होगा, शराबी होगा या नहीं होगा। ये 4 बातें
दुनिया की कोई मशीन नहीं बता सकती। पता ये चला कयामत तक के अल्ट्रासाउंड वो बातें ना बता सकेगी जो 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा बता के जा चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कुरान की खासियत में एक ये भी खासियत है कि डॉक्टर भीमराव ने कानून लिखा, साथ में और लोगों ने साथ दिया, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो हालात को देखते हुए ऐसा कानून बनाया कि फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं जाए। लेकिन 50 साल के बाद पीएचडी की थीसिस में लिखा हुआ है हर 50 साल के बाद लैंग्वेज चेंज होती है और हर 50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है। फिर से नोट कर ले, ये पीएचडी के मकाले में लिखा हुआ है हर 50 साल के बाद लैंग्वेज में तब्दीली आती है। यकीन ना हो तो 50 साल पहले के अखबार उठा के देखें आप, किसी भी लैंग्वेज का तब्दीली आई है और 50 किलोमीटर के बाद जाके आप देखें लैंग्वेज में तब्दीली आएगी। इसीलिए दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, उसे तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लिखने वाला इंसान है और वो जो लफ्ज़ है वो 50 साल के बाद तब्दीली का माना रखता है, कैपेसिटी और क्षमता रखता है। बरखिलाफ एजाज़े कुरान के, कुरान मुक़द्दस में 30 पारे 77,450 कलीमा, 7 मंजिल, 36 करोड़ उलूम व फ़नून, 3 लाख हुरूफ, कुरान मुक़द्दस का हर कलीमा अपने आप में इतना पावर रखता है कि जो माना वो 1400 साल पहले देता था वो कलिमा आज भी वो माना देगा और इस तेवर के साथ में देगा जो तकाज़ाए हाल को भी पूरा कर रहा होगा, इस वक्त की जरूरियात को पूरा कर रहा होगा और वही कलिमा कयामत में भी अपना माना उसी शान शौकत और तेवर के साथ में देगा जो 1400 साल पहले दे रहा था। इसलिए कि जिसका वो कलाम है वो अल्लाह है और अल्लाह की बारगाह में पास्ट नहीं होता है, अल्लाह की बारगाह में फ्यूचर नहीं होता है, अल्लाह की बारगाह में फ्यूचर भी प्रेजेंट होता है, पास्ट भी प्रेजेंट होता है, मुस्तकबिल भी हाल होता है, माज़ी भी हाल होता है। इसलिए ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत पड़ सकती है मगर कुरान कयामत तक जारी और सारी रहे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। हाय हाय, वाह 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 वाह। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, यही हमारे मदरसे में पढ़ाया जाता है, मदरसा गुलशने हुसैन। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक शेर है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। तहरीके नई नस्ल का प्लान दे रहा हूं मैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। तो कतरा और दरिया का कनेक्शन है। कतरुन अला कतरिन इदज तमाअत नहरुन व नहरुन अला नहरिन इदत तफकत बहरुन, उसका कनेक्शन है एक दूसरे से। किसी ने कतरा मांगा तो नबी ने दरिया दिया, कतरा कतरा से दरिया बनता है। लेकिन दुर दिया, दुर किसको कहते हैं? मोती को। कतरा मांगा तो मोती दिया और वो मोती जो हीरे की शक्ल में होता है जिसकी कीमत मिलियन और बिलियन से सूरत में लगाई जाती है, मिलियन और बिलियन से। तो कतरा मांगा तो हीरा दिया, कतरा मांगा दरिया दिया, समझ में आता। जर्रा मांगा आफताब दिया, समझ में आता। कतरा मांगा तो हीरा दिया। इसकी बैकिंग देखें और तहरीके नई नस्ल देखें। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरअसल दुर जो मोती है ये पैदा होता सीप में, और सीप 1 इंच की साइज का की एक मखलूक है समंदर में। ऊपर वाला हिस्सा खुरदुरापन होता, उसके अंदर वाले हिस्से में चिकनाहट है, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इस तरह एक मखसूस मौसम में वो सीप सतह आब पर आती है,
और आने के बाद एक बादल है जिसका नाम है नीसा। अबरे नीसा उस बादल को कहा जाता। अबरे नीसा जब आसमान पे छाता है तो समंदर के तह से वो सीप निकलती है और ऊपर पानी की छत पर आकर मुंह खोलती है और उस वक्त तक मुंह खोल के रखती है जब तक अबरे नीसा से कोई कतरा उसके अंदर नहीं आता है। जब अबरे नीसा से कोई कतरा उसके अंदर आए वो सीप अपना मुंह बंद कर लेती है और सीधा समंदर के नीचे चली जाती है और मखसूस मुद्दत के बाद में उसी सीप से मोती पैदा होता है। यह है दुर, इसको अरबी दुर कहा जाता है अरबी के अंदर। आला हजरत इशारा कर रहे हैं कि लोगों ये मत समझना कि दुर का कनेक्शन कतरा से नहीं है, दुर का कनेक्शन भी कतरा से है, मोती का ताल्लुक कतरा से है। मेरे नबी से, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा तो वो कतरा कतरे की शक्ल में भी हो सकता है और वो कतरा मोती की शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि मोती भी पहले स्टेप में कतरा ही होता है। अबरे नीसा की बूंद जब सीप के अंदर दाखिल होती, सीप अपने मुंह को बंद करके सीधा नीचे की तरफ ले जाती, मखसूस मुद्दत के बाद में उससे मोती निकलता है। अब तहरीके नई नस्ल का प्लान ले ले। एक माँ एक बाप अपने बच्चे को मदरसा गुलशन हुसैन में भेजा, वो बच्चा खाली है, वो बच्चा ब्लैक है, वो बच्चा प्लेन है, उसके कागज पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। और भेजा क्यों माँ बाप ने? इसलिए कि इल्मे मुस्तफ़ा हासिल हो जाए, इल्मे रसूल हासिल हो जाए। मुफ्ती साहब इसे कुछ पढ़ा दे, हाफिज साहब इसे कुछ पढ़ा दे, मौलाना साहब इसे कुछ पढ़ा दे, कारी साहब इसे कुछ पढ़ा दे। माँ बाप ने सादा प्लेन कागज दिया बेटे की शक्ल में और मदरसा गुलशन हुसैन के असातिज़ा ने उस बेटे के खाली सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा भी दाखिल किया, इल्मे मुस्तफ़ा भी दाखिल किया, कुरान इलाही भी दाखिल किया, आयत इलाहिया भी दाखिल किया, हदीस रसूल भी दाखिल किया। माँ ने तो खाली दिया था, बाप ने तो खाली दिया था और नीयत यह थी कि इल्मे मुस्तफ़ा का कुछ हिस्सा मिल जाए, रसूल मुस्तफ़ा का कुछ इल्म से फैजान मिल जाए। माँ ने इस नीयत से दिया तो उस्ताद ने उस बच्चे के सीने को बड़ी मोहब्बत और नाज़ो नखरे से पाला, मेहनत और मशक्कत से पाला, टाइम की पाबंदी की, क्लास के टाइम मोबाइल नॉट अलाउड, बाहर जाना नॉट अलाउड, फला लिबास नॉट अलाउड, बगैर टोपी नॉट अलाउड, मखसूस टाइम पे बाहर जाना, मखसूस टाइम पे वुजू, नमाज, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और क्लास के टाइम क्लास, ये टाइम टेबल की पाबंदी कराते हुए वो जो माँ बाप ने दिया था सीप खाली करके, खाली सीप दिया था, असातिज़ाए मदरसा गुलशन हुसैन ने अपनी ताकत और कुव्वत और मेहनत और मशक्कत से प्यारे मुस्तफा के इल्म के फैजान से उस खाली सीप के अंदर कतराए इल्मे मुस्तफा डाला, कतराए इल्मे इलाही डाला, कतराए इल्मे गौसे आजम डाला, कतराए इल्मे इमाम अहमद रजा डाला और उसके बाद सीप को बंद करके मखसूस मुद्दत तक इंतजार करते रहे। अब यही बच्चा फारिग होके जब मैदान अमल में निकलेगा तो कोई अपने यहाँ का मुबल्लिग आजम होगा, कोई मुफ्ती होगा, कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा, कोई हजारों एक तरफ होंगे, तन्हा वो बच्चा एक तरफ होगा। मांगा था कतरा मगर दुर्बेबहा मदरसा गुलशन हुसैन ने दिया है। यही मतलब है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदरसा गुलशन हुसैन जिंदाबाद। वाह 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 वाह। पहला स्टेप मेरा खत्म होता है, अब दूसरा स्टेप शुरू होता है। दूसरा डॉट क्या बताया था मैंने? ट्रेवलिंग। वफीहा नुईदुकुम, इसी में हम दाखिल कर रहे हैं। जहाँ की मिट्टी से जो पैदा हुआ उसी मिट्टी में दफन होगा। यहीं से गुलाम जिलानी अजहरी के दिमाग में एक बात आती है कि अबू बकर सिद्दीक नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं, जभी तो बाजू में दफन है। उमर फारूक आजम नबी की पड़ोस वाली मिट्टी से पैदा हुए, जभी तो बाजू में दफन है। ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी की बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए। कमर मिसबाही साहब क्या बोला मैंने? ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी की बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए, इसलिए जगह खाली है।
ईसा अलैहिस्सलाम वही दफन हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वफीहा नुईदुकुम, दफन कर दिया गया। मेरे भाई, दफन होने के बाद एमडी ये बोलता है कि बदन में एक कीड़ा पैदा होता है, फिर 2 कीड़ा पैदा होता, फिर 3, फिर पूरे बदन में कीड़े पैदा होते हैं और खा जाते हैं गोश्त। पूरा गोश्त जब कीड़े खा लेते हैं तो भूख लगती कीड़े को, तो कीड़ा एक दूसरे को खाना शुरू करता। ताकतवर कीड़ा कमज़ोर कीड़ा को खा लेता। इसी तरह लास्ट में 2 कीड़े बचते हैं, 2 में से जो ताकतवर होते हैं ना वो कमज़ोर को खा लेता, बचता एक कीड़ा, वो भूख से मर जाता खुद ही। बॉडी गई जहाँ से पैदा हुई थी ना, मिट्टी से, जिस मिट्टी से ये बॉडी, रिटर्न उस मिट्टी में जाके खल्लास, ही हैज गॉन, डिस्ट्रीब्यूट। कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। कहाँ गया गुलाम जिलानी, कहाँ गया हाशिम, कहाँ गया खालिद, कहाँ गए हाजी साहब, कहाँ गए नमाजी साहब, कहाँ गए दुकानदार साहब? मिट्टी खा गई, कीड़े मकोड़े खा लिए उसको। मगर यही शख्स अगर दुनिया में आने के बाद, यही शख्स दुनिया में आने के बाद उस जात से ताल्लुक बना लेता जो जात कभी मरती नहीं है, क्या बात, क्या बात। उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता जिसकी दोस्ती कभी फना नहीं होती। शेख सादी कहते हैं, मकुन तकिया बरमुल के दुनिया व पुष्ट के पिसियार कसचू तू परवरद व कुष्ट। क्या बात। दुनिया के साजो सामान पे भरोसा मत कर, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, जहां है बेरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त। दुनिया किसी के साथ नहीं रही, इसलिए दिल उससे लगाए जिसने दुनिया को बनाया है, और वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। क्या बात है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। वो अल्लाह है जो हमेशा से और हमेशा रहेगा। आपने जमीन पे भरोसा किया तो वो जमीन तो खुद ही खत्म हो जाएगी, तो हमको कहां से छोड़ेगी? वो जमीन खुद ही खत्म हो जाएगी तो वो हमको कहां से छोड़ेगी? डूबता हुआ इंसान डूबते हुए को नहीं बचाता, सोता हुआ इंसान सोते हुए को नहीं उठाता। जो खुद ही खत्म हो जाएगी वो हमें खत्म होने से कैसे रोकेगी? इसलिए हाथ बढ़ाए उसकी तरफ जो कभी खत्म नहीं होता है। दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, जिसने दुनिया को पैदा किया, दोस्ती का हाथ उससे बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त से कागज किससे बनता है? दरख्त से। एक दरख्त से कागज बना और उस कागज पर लिखाया गया जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। पढ़ने के बाद आप 5th 10th ग्रेजुएशन में गए, माँ बाप क्या करेंगे? उस नर्सरी के बुक्स को एक रस्सी से बांध करके ठेले वाले को देंगे कबाड़ में बेचने के लिए। ठेले वाले के हवाले 10-15 किलो किताब कर दिया आपने। ठेला वाला ले जाके उस बुक्स को होटल के हवाले किया, होटल वाले ने कट कट करके उस पर कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच दिया, और आपने उस एक कागज़ पे कचौड़ी रख के खाया और कागज़ को नाली में फेंक दिया, और उस नाली में गंदगी है, पेशाब है, नापाक पानी है। किसी ने जाके कहा भाई साहब तुमने कागज़ को नाली में फेंक दिया, तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा मैं। TI भगा देगा उसको। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। TR इस FIR को नहीं लिखेगा, मानहानि का दावा नहीं होगा, कोई जुर्म नहीं, क्राइम नहीं है ये। बच्चा नर्सरी में पढ़ा, पहली में गया, नर्सरी की किताब रिजेक्टेबल। होटल में गया, कचौड़ी पकौड़ी, तेल लगा, नाली, रोड, भंगार, डस्टबिन में, खल्लास। मगर वही दरख्त से उसी कागज के साथ में एक दूसरा कागज बना, सेम क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, टाइम, वैल्यू, कीमत, मगर उस कागज पर जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ नहीं है। उस कागज पर लिखा हुआ था कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ात बिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब TI नहीं, SP नहीं, कलेक्टर नहीं, राष्ट्रपति नहीं, सीधा अल्लाह का फतवा जारी होता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत, बगैर वुजू के इस कागज को हाथ भी मत लगाना। ए कागज, तेरी वैल्यू सेम, क्वांटिटी सेम,
टाइम सेम, दरख्त सेम, कीमत सेम, मगर वो नाली में पड़ा हुआ है तेरा भाई। FIR भी नहीं कबूल की जा रही है, मगर तेरे बारे में अल्लाह बोलता है बगैर वजू के हाथ मत लगाना। ए भाई, एक कागज जरा ये तो बता, तेरी कीमत कैसे बढ़ गई, वैल्यू कैसे बढ़ गई, कद्र कैसे बढ़ गई? तो कागज ने अपने भाई दूसरे कागज से जवाब दिया जिसपे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था। उसने कहा भाई, दरअसल वजह यह है मेरी छाती पर कुरान की आयत लिखी हुई है, सोहबत कुरान ने मेरी वैल्यू बढ़ा दी, वरना मैं तेरी तरह नाकदरा था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी दोस्ती कुरान से हुई, रब ने मेरी इज्जत को ऊपर उठा क्या दिया। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 जिंदाबाद वाह अगर इंसान मरा, मरने से पहले अगर अपनी छाती पर वो कुरान लिख लेता तो बदन में कीड़े नहीं पैदा होते, मकोड़े नहीं खाते, मरने के बाद वो बॉडी कब्र में खत्म नहीं होती, बल्कि 1300 साल के बाद में अब्दुल्ला हुजैफा बिन यमान और जाबिर बिन अब्दुल्ला को की कब्र जब बगदाद में खोली गई तो कफन भी सही सलामत नजर आ रहा था। क्या बात है, वाह 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 वाह। बॉडी तो बड़ी बात है, कीड़े मकोड़े की मजाल नहीं कि कफन को भी टच कर दे, क्या बात, कफन को भी टच नहीं कर सकते कीड़े मकोड़े। कब इस बॉडी को कुरान से सोहबत मिल जाएगी तब, क्या बात, साहिब कुरान से कनेक्शन जुड़ जाएगा तब। ये दूसरा स्टेप खत्म हो गया मेरा, वफीहा नुईदुकुम। अब तीसरा स्टेप आ रहा, वमिनहा नुखरिजुकुम। मिट्टी डालने की दुआ भी है, ये आप लोग को याद होगा, मुझे यकीन है। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पहली बार जब मिट्टी डालते हैं मिनहा खलकनाकुम, दूसरी बार डालते हैं वफिया नुईदुकुम, तीसरी बार डालते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम। दैट इज एंडिंग। मैंने इंतकाल को एंडिंग नहीं कहा, क्योंकि अरबी में इंतकाल को इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इंतकल तो मिम मदीना दुमका इला मदीना बुम्बई, दुमका से मुंबई गया मैं। तो इंतकाल का माना जाना होता है, खत्म होना नहीं होता, जाना, ट्रेवलिंग, कॉल्ड ट्रेवलिंग। वमिनहा नुखरिजुकुम, हम इसी से निकालेंगे। हदीस शरीफ में ये आया, जो खतना नहीं होता, खतना 2 साल की उम्र में, उस खतने का जो पार्ट होता है माँ बाप कहीं ज़मीन में दफन कर देते हैं, मैदान महशर में वो खतना का पार्ट रुई की तरह ऊपर उड़ेगा और इंसान की बॉडी में जाके जम हो जाएगा, इंसान बगैर खतना के मैदान महशर में हाजिर होगा। हदीस में यह भी आया, सब के सब लोग नंगे उठेंगे, मर्द भी औरत भी। सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुन के दिमाग में सवाल पैदा होता है, भाई हमारे नबी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़ा तो हमारे नबी को कब? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की दीवार जो 7वें आसमान पर है, टेक लगा के बैठे हुए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हमारे नबी तो लामका के मकी है। तो हमारे नबी को कब कपड़ा पहनाया जाएगा? मिशकात शरीफ की शरह में लिखा हुआ है कि हमारे नबी को कपड़े के साथ में उठाया जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और इसकी 2 दलील दी अल्लामा कमर मिसबाही। एक ये कि जिस कफन में दफन किया गया है उसी कफन के साथ उठाया जाएगा, सुभान अल्लाह। और एक दलील, एक रिवायत यह है कि जन्नत से स्पेशल कपड़ा बुला के कब्र ही में नबी को तैयार कराया जाएगा। जन्नत से कपड़ा बुला के नबी को तैयार कराया क्यों जाएगा? इसलिए कि शफाअत के दूल्हा यही तो है, शफाअत के दूल्हा यही तो है, इसलिए दूल्हे की तैयारी कब्र ही में करा दी जाए। बारात परेशान होती है ना, दूल्हा थोड़ी परेशान होता है। इसलिए बरेली का इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करता है, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोके, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादी है। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय, मुश्किल में है बाराती, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, वाह वाह। कब्र ही में हमारे नबी को तैयार कराया जा रहा है, क्योंकि शफाअत का दूल्हा सज धज के निकलेगा। हाय हाय हाय। और ये दुनिया का दूल्हा, दुमका का दूल्हा 50,000 का फूल नहीं बोला, 1 करोड़ का भी बोला ले, रेडीमेड किराए का जुब्बा और शेरवानी मिलियन का क्यों ना बोला ले, जन्नत का तो नहीं बोला सकता वो।
वो स्पेशल शफाअत के दूल्हा के लिए है। हमारे नबी को तैयार कराया जाएगा, शफाअत के दूल्हे को तैयार कराया जाएगा जन्नत के लिबास से। अब वो लिबास में कुर्ता होगा या पाजामा या अमामा या टोपी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जन्नत का जोड़ा होगा, ये लिखा हुआ है। जन्नत का लिबास होगा, शफाअत के दूल्हा तैयार। मैदान महशर में सब नंगे हैं, औरतें भी मर्द भी। आप सोच नहीं सकते, दादी नंगी है पोता के सामने, दादा के सामने नवासी नंगी है, नाना के सामने नवासी नंगी। औरतें, अगर 10 लोगों के बीच में किसी औरत के कपड़े उतार दिया जाए तो कितनी बेहयाई और बेगैरती की बात है। कोई सोच सकता है इसको? घटिया से घटिया आदमी भी इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकता, और न ही कोई औरत बर्दाश्त कर सकती इसको। मगर वही औरत मैदान महशर में लाखों के सामने नंगी होगी। अगर वो ये चाहती है कि मुझे कपड़ा जल्दी से मिल जाए, मेरे बदन को लोग ना देखे, मेरे पोते, मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरे पड़ोस वाले ना देखे, तो उसके लिए जरूरी यह है कि दुनिया में पर्दे का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। दुनिया के अंदर जो जितना ज्यादा पर्दे का एहतमाम करेगी, मैदान महशर में उतनी ही जल्दी उसे कपड़े मिलेंगे। जिसने दुनिया में तरीका फातिमा को अपना लिया, उस औरत को जल्दी से नहीं मिलेंगे जिसने जींस पहनी, टी शर्ट पहना, बगैर ओढ़नी के एक्टिवा चला के घूम रही थी, कॉलेज पढ़ने जा रही थी, यूनिफॉर्म का नाम दिया, कॉन्वेंट का नाम दिया, सेंट पायस सेंट जोसेफ के सिस्टम का नाम दिया। दरअसल ये बेहयाई है, ये बेगैरती है। चाहे उसका यूनिफॉर्म जो भी हो, इस्लाम से बड़ा यूनिफॉर्म उसका यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। इस्लाम के कानून से बढ़ के उसके कानून नहीं हो सकता है। इस्लाम के सिस्टम से बढ़ के उसका सिस्टम नहीं हो सकता है। 5 घंटे के लिए तुम्हारी बेटी अगर अंडरवियर पहन के जाती, तुम कहते हो मैं मजबूर हूं क्योंकि कॉन्वेंट का नियम है, कॉन्वेंट का सिस्टम है, कॉन्वेंट का रूल है, तो क्या यह मजबूरी इससे ज्यादा मजबूरी है कि मैदान महशर में तुम्हारी बेटी नंगी होगी? और एक के सामने नहीं, हजारों के सामने। दुमका के आज के लोग नहीं होंगे, कयामत तक जितने लोग दुमका में पैदा होंगे, ये सब के सब मैदान महशर में जमा होंगे और पहचानेंगे ये मेरी दादी है, परनानी है, लकरनानी है, ये मेरी पोती है, पोती की पोती है। जरा सोचे तो सही तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो औरतें कॉन्वेंट में जा रही है यूनिफॉर्म पहन के, पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके दिख रहे हैं, कुछ हिस्से छुपे हैं, कुछ हिस्से दिख रहे हैं, मैदान महशर में वो कपड़े भी उतार दिए जाएंगे, हजारों के सामने वो रुसवा होगी। अगर वो ये चाहती कि मेरे मैदान महशर में मेरी बॉडी नंगा ना हो, उड़िया ना हो, मैं अपनी बॉडी को कपड़े से छुपा के रखूं, तो वो नकाब से प्यार करे, मैदान महशर में बेपर्दा नहीं होगी। तरीका फातिमा से प्यार करे, चादर फातिमा से प्यार करे, जींस पैंट टी शर्ट उतार दे और दुनिया के सामने ये बता दे, एक संविधान वालों, एक कॉन्वेंट वालों, सेंट जोसेफ वालों, स्कूल इंग्लिश मीडियम वालों, तुम्हारा कानून तुम्हें मुबारक हो। मैं पढ़ने आऊंगी तो नकाब में पढ़ने आऊंगी। अगर तुम्हारी स्कूल हमें इस बात की इजाजत देता है तो कबूल है, वरना ऐसी तालीम पे ठोकर मारती हूं मैं, ऐसी स्कूल को जूती की नोक पे रखता हूं मैं। मुझे मेरा इस्लाम प्यारा है, मदरसा गुलशन हुसैन प्यारा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। अगर खातून ये चाहती हमारी माँ बाने मैदान महशर में कपड़ा जल्दी से मिले, तो तरीका फातिमा को अपना ले। नकाब को कहे आई लव यू नकाब, आई हेट यू नहीं कहे, वरना मैदान महशर में उसी नकाब के कोना के लिए तरस जाएगी वो। इसकी दलील हमारे पास हजरत फातिमा वाली ये हदीस है। मैदान महशर में हजरत फातिमा के बारे में आवाज आएगी, या अहलल जमी नक्किसू रुऊसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु माहा 70,000 जारिया मिनल हुरिल ईन कमर्रिल बर्क। हश्र वालों लफ्ज आया, इसमें हश्र वालों में गौस भी दाखिल है। नबियों, रसूलों, नमाजियों, हाजियों, गाजियों, मुफ्तियों, आलिमों, हाफिजों, कारियों, हश्र वालों सर को झुकाओ, आंखों को भी बंद करो,
क्योंकि मेरे महबूब की बेटी फातिमा जाने वाली है। आए हाय हाय हाय। मेरे महबूब की बेटी फातिमा जाने वाली। रब ने पर्दे का एहतमाम क्यों किया हजरत फातिमा के लिए? और डबल पर्दा नहीं, ट्रिपल पर्दा। सर को भी झुकाओ, सर झुकेगा तो यूं ही नहीं दिखेगी हजरत फातिमा, मगर आंख को भी बंद करो, डबल पर्दा। सर को भी झुकाओ, आंख भी बंद करो। प्लस हजरत फातिमा अकेले नहीं जाएगी, 70,000 हूरें उनके गिर्द जेड सिक्योरिटी की शक्ल में तवाफ कर रही होगी। क्या बात। जेड सिक्योरिटी की शक्ल में तवाफ कर रही होगी, और उस तवाफ की रफ्तार बिजली की तरह होगी, और उससे कहीं ज्यादा रफ्तार हजरत फातिमा के मुरूर की होगी, गुजर की होगी। क्या बात है। वाह। पर्दे का एहतमाम किसने किया? रब ने। क्यों? क्योंकि यही फातिमातुज ज़हरा है। इंतकाल से पहले ये कहती है अस्मा बिनते अबी बकर, बड़े बाप की बड़ी बेटी से। आए हाय हाय। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर का जुमला आए है। जिंदाबाद। बड़े बाप की बड़ी बेटी सुभान। अस्मा बिनते अबी बकर से कहती है कि मैं मर जाऊं ना तो मुझे कफन देने के बाद कफन के ऊपर एक एक्स्ट्रा चादर रख देना अलग से, क्योंकि मुझे शर्म आती है मेरे कफन को लोग देखें। अल्लाह अकबर। आज जो जनाजा पर इस्टरा ऐसा वाला ऊपर से नहीं लगाया गया, ये किसने इजाद की? हजरत फातिमा की इजाद है भाई साहब। कफन के जनाजे के ऊपर जो इस्टरा ये ऊपर वाला लगा रहता चादर, ये किसने इजाद की? हजरत फातिमा ने। पर्दे के एहतमाम में, पर्दे के एहतमाम में कयामत तक जो लोग उस कफन में जाते हैं जिसके ऊपर इस्टरा चादर और चादर को बर्दाश्त करने के लिए जो आला लगाया गया है, जो जाली लगाई गई है, कयामत तक जो लोग उसमें चलेंगे ना, सवाब हजरत फातिमा को मिलेगा, क्योंकि ईजाद उन्होंने की है इस सिस्टम को। दुनिया में पर्दे का इतना एहतमाम कि कफन को भी मर्द नहीं देखे, कफन को भी मर्द नहीं देखे। अरे कफन तो कफन, आंचल को महो महर ने नहीं देखा। बरेली का इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, इमाम अहमद रजा, जो रियल में फादर ऑफ साइंस है, न्यूटन के भी बाप है, आइंस्टाइन के भी बाप है, ज़रकाली के भी बाप है, केपलर के भी बाप है, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी चादर फातिमा के तकद्दुस की तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं लिख, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। आए हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, खिदमत आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। मेरे भाई, आए हाय हाय। आज जो खातून ये चाहती है कि मैदान महशर में मैं नंगी न हूँ, तरीक़ा फातिमा को आज अपना ले। मैदान महशर में लोग देखने को कुछ बाकी रहेंगे और जल्दी से कपड़ा दे दिया जाएगा। आमाल के हिसाब से कपड़े मिलेंगे भाई साहब, जिसको जैसा अमल होगा जिसका, उसके हिसाब से उसको उतनी ही ज़्यादा जल्दी कपड़े मिलेंगे। ये सब बातें जो मैंने अभी बताई आपको, अमल कैसे करेंगे इस पर? क्या एक दूसरे को फॉरवर्ड करने ही से काम चल जाएगा, या खुद भी उस पर अमल करना पड़ेगा? और इसका प्लान क्या होगा? जो मेरे दिमाग में आसान प्लान है वो ये कि मदरसा गुलशन हुसैन में ये जो बच्चे फारिग हुए हैं, कितने बच्चे फारिग हुए हैं? 2 बच्चे। ये दुमका के रहने वाले हैं, ये बंगाल के रहने वाले हैं। यकीनन आप लोगों ने चंदा दिया। बच्चे कहाँ के रहने वाले? बंगाल के। सवाब तो आपको मिलेगा, मगर दुमका से जहालत नहीं ख़त्म होगी। सवाब मिलना अलग चीज़ है, जहालत ख़त्म होना अलग चीज़ है। आप अपने इलाके में मदरसा गुलशन हुसैन 10-15 बना ले, और 100 बच्चे नहीं, 1-1000 बच्चा रखे। अशरफिया मुबारकपुर आप अपने यहाँ खोल ले, सवाब तो मिलेगा चलाने का, लेकिन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो गांव से जहालत नहीं ख़त्म होगी। जहालत ख़त्म करने के लिए आपको अपने मकतब पे तवज्जो देना होगा। आपके मोहल्ले में जो मकतब है उसमें 2 टाइम की क्लास चालू करवाएं, सुबह और शाम 2 घंटे की या 1.5 घंटे की सुबह, 1.5 घंटे की शाम में। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं उसको दोपहर में मदरसा भेजे, जो दोपहर में स्कूल जाते हैं उसको सुबह मदरसा भेजे। और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद हम लोग सोचते हैं मेरा बेटा दीन जान गया, मेरी बेटी दीन भी जान गई। रिश्ता आता है, क्या आपकी बेटी दीनी तालीम जानती है? बोले हाँ जानती है ना। बोले कहाँ तक? बोले कुरान पढ़ लेती है। ये कुरान पढ़ने से दीनी तालीम आ जाती भाई? किसने कह दिया ये? कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने से दीनी तालीम नहीं आती। उसने अभी वज़ू के फ़राइज़ कहाँ सीखा, गुस्ल के फ़राइज़ कहाँ सीखा, रोज़े के फ़राइज़ कहाँ सीखा? अरबी में नहीं सीखा।
क्योंकि अरबी सीखेगी तो पूरे आलिमा का कोर्स करना पड़ेगा उसके लिए उर्दू में ज़रूरत के मसाइल सीखने होंगे। इसलिए अरबी के साथ में अपने मकतब में उर्दू पे तवज्जो दे। नूरानी तालीम अव्वल दोम सोम अनवार शरीयत बहार शरीयत तमीद ईमान और इस्लामी अखलाक व अदाब पढ़वाए। ये भी याद रखें आप लोग कि अपने हर बच्चे को मदरसा में भेज के अल्लामा बनाना ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। शहर में इलाके में एक ऐसा आलिम हो जो ज़रूरत के मसाइल अज खुद बग़ैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। बकिया हर फर्द पर ज़रूरत का इल्म जानना फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन हर शख्स पर फ़र्ज़ ऐन है ज़रूरत के मसाइल। और वो ज़रूरत के मसाइल अपने मकतब में सुधारें। 5 साल कोर्स करवाए, 5 साल। लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, कोई आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। और आलिमा ना हो तो कहाँ से लाएंगे? आप में जो बूढ़े शख्स अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं, उस पर लाजिम है लड़कियों के मदरसे में जाए और कहे मुझे आलिमा बहू चाहिए। वो आलिमा आएगी और एक आलिमा 10 को आलिमा बनाएगी दुमका में, 10 100 को 100 1000 को। मैदान महशर में वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू लेकर के आया है। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपने बहू से सिर्फ गेहूं से पत्थर नहीं चुनवाई, रोटी नहीं बिलवाई, बल्कि बुखारी मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका भी दिया अपने बहू को। वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो सिर्फ गुलामी नहीं करवाया, काल अल्लाह व काल रसूल के लिए टाइम भी दिया।